दोस्तों, हिंदुइज्म को दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है। हिस्टोरियंस के अनुसार हिंदुइज्म की शुरुआत लगभग 4000 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और ब्राजील भी हिंदू ही थे और वे सभी हिंदू कल्चर को फॉलो करते थे। दुनिया भर में ऐसे कई सारे प्रूफ्स मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो किया जाता था। दोस्तों, अमेरिका में प्री कोलंबियन एरा यानी कि जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, अगर उससे पहले के दौर को देखें तो वहाँ नेटिव ट्राइब्स रहा करती थी जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। अमेरिका में रहने वाली इन नेटिव ट्राइब्स के रिलीजन और हिंदू रिलीजन के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई गई हैं। सिमिलैरिटीज जैसे कि कल्चर में, रिचुअल्स में और यहाँ तक कि इनके भगवान भी हिंदू गॉड्स से काफी मिलते जुलते हैं और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से नेटिव अमेरिकन्स को रेड इंडियंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये एंशिएंट नेटिव ट्राइब्स हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते थे या फिर सभी नेटिव अमेरिकन्स हिंदू ही थे? आखिर क्या है नेटिव अमेरिकन्स का इंडियन सिविलाइजेशन से कनेक्शन का सच? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाबों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू सिविलाइजेशन मौजूद है। इस बात को दुनिया के सामने लाने का पहला प्रयास एक बुक ने किया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 1940 में इंडिया के फेमस राइटर चमन लाल जी ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था हिंदू अमेरिका। ये बुक पब्लिश होने के बाद काफी सुर्खियों में रही क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू सिविलाइजेशन को फॉलो करने के बारे में बताया गया था। और यही नहीं, इस बुक को खुद श्री एस राधाकृष्णन और श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे बड़े हस्तियों ने इंट्रोड्यूस भी किया है। इसके अलावा इंडिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के द्वारा इस बुक को एक्नॉलेज किया गया था। दरअसल इस बुक को लिखने के लिए चमन लाल जी ने उस दौर में अमेरिका के डिफरेंट रीजन में ट्रैवल किया था। अमेरिका की अलग अलग जगहों और ट्राइब्स को एक्सप्लोर करने पर उन्होंने पाया कि उन सभी ट्राइब्स के कल्चर और रिलीजियस बिलीव्स बिल्कुल हिंदू रिलीजन से मेल खाते थे। दोस्तों, अगर हम एंशिएंट अमेरिकन ट्राइब्स के रिलीजियस बिलीव्स की बात करें तो इन ट्राइब्स में नेचर को रिस्पेक्टफुली पूजा जाता है। जैसे कि अमेरिका में चाक नाम के भगवान की पूजा की जाती है जो वहाँ पर रेन गॉड के तौर पर पूजे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हिंदू धर्म में इंद्रदेव भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप इनके चक भगवान को देखें तो इसमें एक सूंड को देखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में भगवान गणेश के पास सूंड है। इसका मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि इन ट्राइब्स में चाक भगवान के स्ट्रक्चर्स को इंद्रदेव और गणेश भगवान के रूप को मिक्स करके दिखाया गया है जो कि हिंदू रिलीजन से काफी सिमिलर है। दोस्तों, वैसे अगर हम सनातन धर्म के शुरुआत काल वैदिक काल की बात करें तो उस वक्त नेचर को पूजा जाता था। जैसे हवा के लिए वायु देव, आग के लिए अग्नि देव, ठीक इसी प्रकार से सूर्य देव, वरुण देव, ये सभी हिंदू भगवान नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरह से इन ट्राइब्स में भी नेचर को स्टेबल रखने के लिए अलग अलग भगवानों की पूजा की जाती है। एंशिएंट अमेरिकन माया सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा tlaloc भगवान को उनके रेन गॉड के रूप में पूजा जाता है और यही बात चमन लाल जी ने अपनी बुक में बखूबी बताई है, जिसमें वो बताते हैं कि हिंदू भगवान के रेन गॉड इंद्रदेव का कंसेप्ट इंडिया से सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको पहुंचा और वहां पर ये कंसेप्ट इंडिया के गणेश भगवान के एलिफेंट हेड के साथ मर्ज हो गया और फिर उन ट्राइब्स के द्वारा इन्हीं गॉड्स की पूजा की जाने लगी। बिल्कुल ऐसे ही सेंट्रल अमेरिका के हॉन्डुरस कंट्री में एंशिएंट माया सिविलाइजेशन के एक गॉड का स्टैचू मिला है, हाथ में गदा लिए। इस मंकी गॉड के स्टैचू को देखकर ये साफ नजर आता है कि ये हिंदू गॉड हनुमान जी हो सकते हैं क्योंकि ये मायंस गॉड का स्टैचू बिल्कुल हनुमान जी से मैच करता है। ऐसे ही दूसरे इंसिडेंट की बात करें तो साल 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भागीरथ जोशी, जो कि एक फेमस हिस्टोरियन भी है, वो जब मेक्सिको सिटी के एंशिएंट तुलुम टेम्पल्स को विजिट कर रहे थे तो उनकी मुलाकात मायन ट्राइब के एक लोकल गाइड से हुई जिसने उन्हें बताया कि वहाँ के लोकल ट्राइब्स के लोग एक शिवलिंग जैसे प्रतिमा की पूजा करते हैं जैसे लोग जिबाल्बा कहते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जिबाल्बा शब्द संस्कृत में निकला है जिसका अर्थ शिवालय होता है। तो दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका की इन एंशिएंट ट्राइब्स का इस तरह से हिंदू रिलीजन के साथ इतनी सारी सिमिलैरिटीज होना क्या कोई इत्तेफाक हो सकता है या फिर सभी हिंदू ही हैं? इस बात को और पुख्ता करने के लिए चमन लाल जी अपनी बुक में बताते हैं कि मायन ट्राइब्स और नॉर्थ अमेरिका की कई और ट्राइब्स अपने आप को सोलर डायनेस्टी यानी कि सूर्यवंशी कहते थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इन ट्राइब्स का मानना है कि बहुत समय पहले सूरज से एक आदमी और उनकी वाइफ धरती पर आए
जिन्होंने इन लोगों को लाइफ के मॉरल वैल्यूज, गवर्नेंस और एथिक्स सिखाए। और अगर यही सेम चीजें हिंदू रिलीजन में देखें तो भगवान श्री राम भी एक सूर्यवंशी थे और भगवान राम और सीता से मिलने वाले लाइफ लेसन्स और मॉरल वैल्यूज को हम आज रामायण से सीखते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में पॉलीथिज्म यानी मल्टीपल गॉड्स की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही नेटिव अमेरिकन भी पॉलीथिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, इन सभी रिलीजियस सिमिलैरिटीज के बाद अगर अब हम कल्चरल सिमिलैरिटीज की बात करें तो चमनलाल जी अपनी बुक में बताते हैं कि नेटिव अमेरिकन की एक और इरोक्विस नाम की ट्राइब में बिल्कुल सेम हिंदू कल्चर की तरह शादी के दौरान लड़की के मांग में सिंदूर भरने की रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है और इसी तरह से इन ट्राइब्स में किसी के मरने पर जलाकर अंतिम संस्कार करने के रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है और साथ ही उनकी अस्थियों को कलश में भर कर रखा जाता है। अब इसके बाद अगर हम इन ट्राइब्स के पहनावे की बात करें तो होपी और नवाजो जैसी अमेरिकन ट्राइब्स की पोशाकें बिल्कुल इंडियन लोगों के पोशाकों से मिलती जुलती है। वहाँ की औरतें इंडियन वुमेन्स की तरह सिमिलर साड़ियाँ पहना करती थी। तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज और प्रूफ के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सभी एंशिएंट नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ठीक हिंदू सिविलाइजेशन की तरह रिलीजन, कल्चर और रहन सहन को फॉलो क्यों करते हैं? आखिर अमेरिका के लोग कहां से आए थे? उनका ओरिजिन क्या था? क्या कभी ऐसा हुआ था कि सदियों पहले एशिया से हिंदू माइग्रेट करके अमेरिका पहुंचे थे? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा जब इस बात पर रिसर्च की गई तो एक बेरिंग स्ट्रेट थियरी निकलकर सामने आती है जो इन सभी सवालों के जवाबों को आपस में जोड़ती थी। दरअसल इस थियरी के अकॉर्डिंग 13,000 साल पहले आइस एज के वक्त अमेरिका के पहले लोग साइबेरिया से अलास्का माइग्रेट हुए थे। दरअसल आइस एज के दौरान अर्थ में पानी का स्तर बहुत कम हुआ करता था, तो उस वक्त बेरिंग ब्रिज हुआ करता था जो आज एशिया को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ता था। और फिर वक्त के साथ जब पृथ्वी गर्म हुई तो पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ये ब्रिज भी डूब गया। तो दोस्तों, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसी ब्रिज को क्रॉस करके कुछ एशियंस अमेरिका तक पहुंचे थे और वो लोग कोई और नहीं बल्कि इंडियंस ही थे। तो इस तरह से हिंदूज का अमेरिका माइग्रेट होने का जिक्र हिस्टोरियंस को इतिहास में मिलता है। दोस्तों, चमनलाल जी के द्वारा लिखी गई किताब और हिस्टोरियंस के रिसर्च के द्वारा ये तो प्रूफ होता है कि सेंट्रल अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्रीज भी हिंदू कल्चर और रिलीजन को फॉलो करते थे। हो सकता है भले ही वो ओरिजिनली हिंदू ना हो, लेकिन आज के दौर में भी कई अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे कंट्रीज के लोगों द्वारा हिंदू रिलीजन और कल्चर को एक्सेप्ट और फॉलो किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।